नमस्कार। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रावा खड़ीबीही के खड़ीबीही गांव में, जहां की 12 जुलाई को भारी भूस्खलन हुआ था। यहां के 15 से 16 परिवार ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए थे। अभी यहां का किसी ने भी दौरा नहीं किया है। आज उसको हुए 4 दिन हो गए हैं और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी आए हुए थे, जिन्होंने कि कुछ तिरपालें ही उनको दी। और हम जानते हैं यहाँ के उप प्रधान से कि उन्होंने क्या क्या जो यहाँ के लोगों को सहायता दी है। हमने यहाँ पर जो भी लोगों को जो भी हमारा नुकसान हुआ था उनको हमने पूरा रेस्क्यू करवाया, पूरा हिसाब से अलग करवाया उनको। और जो भी है निकल अपने हिसाब से वो अलग अपने रह रहे हैं अभी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ है, यानी कि मतलब सरकार की तरफ से यानी कि कोई वो नहीं हुआ है यहाँ पे कोई हमारे को अभी तक। जब से 3 तिरपालें दे के यानी कि मतलब वो बस कहानी खत्म होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे किसी ने आज तक दौरा किया? जैसे हमारी सरकार का मंत्री हैं, कोई इधर आया, किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा कि आप कैसे हैं, कि किसी तरह का कुछ? अब हमारे बीच केवल सिंह पठानिया जी यहाँ पे आए हुए हैं। पठानिया जी, आप सुबह से चले हैं, आपने देखा होगा कि रोड और जो भी इस क्षेत्र को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क थी वो बह चुकी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा आज, क्योंकि पिछले 3 दिनों पहले जो ये त्रासदी हुई, चाहे वो के अंदर हुई, चाहे हमारे रजोल के अंदर, मैं कहता हूँ 10-12 घरों में नेशनल हाईवे पे पानी घुस आया। और ये हमारा ग्राम पंचायत भितलू का हमारा कोट इलाका है, वहाँ नुकसान हुआ। तो आज सवेरे मैंने 7 बजे अपना सफ़र आरंभ किया था और 8 बजे मैं भितलू पहुँचा। उससे लगातार पहले कोट के अंदर, फिर उससे पहले फिर हमारे ग्राम पंचायत पतल्ला का एक बाढ़ पड़ता है, पूर्णचंद के घर में पूरा स्लाइडिंग। उसके बाद मैं कहता हूँ उस बलड़ी मोड़ से लेके और जो हनुमान मंदिर है और ऊपर तक लगभग 4 जगह ऐसे है जहाँ बिल्कुल ही मैं कहता हूँ टोटल रोड जो है वो कंप्लीट लैंडस्लाइड है। उसके बाद हमारा ये जो घेरा से ऊपर वाला पुल है, वहाँ बिल्कुल ही जो कंक्रीट है वो बिल्कुल ही बह गई है, उसको भी टाइम लगेगा। फिर बरलाय होते हुए फिर रावा और फिर खड़ीबीही और अपर खड़ीबीही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं परसों जब मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो मैं जान माल का नुकसान हुआ और वहाँ भी मैं 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर मैं कहता हूँ भारी बरसात में मेरे साथ और वहाँ के प्रधान उप प्रधान सब लोगों ने, जब रेस्क्यू की टीम नहीं पहुँची थी वहाँ हम पहुँचे। आज हम इस रावा और करेरी और भितलू और बतल्ला के पंचायतों का ये जो अगर कुल मिला के नुकसान हुआ है वहाँ हम पहुँचे। और हम अब इस मामले को मैं शाम को जिलाधीश महोदय से भी उठाऊँगा और मुख्यमंत्री महोदय से बात करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, चाहे वो बरलाय के अंदर नुकसान हुआ, वहाँ तो सॉइल कंजर्वेशन को और डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो रावा के अंदर 3 या 4 जगह जहाँ साइट देखी है वहाँ भी सॉइल कंजर्वेशन को, और एक मैं कहता हूँ वहाँ बड़ी अपने जो क्या कहते हैं उसके सॉइल कंजर्वेशन के डंगे लगे हैं, PWD के लगाए, वहाँ भी नहीं तो पूरी रावा बह जाएगी। और जो हाल लोअर खड़ीबीही में हुआ, 60-62 लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि उनको अभी भी, पहले तो बालकिशन जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, 3 या 4 दिन उन्होंने बालकिशन जी के घर काटे हैं। अब मैंने रिक्वेस्ट की है रोशन जी का, सामने आपने देखा होगा राव के अंदर जो होटल बन रहा है, तो उनसे गाँव वालों ने और प्रधान हमारे हैं, इन सब लोगों ने, करतार जी ने, लालमन जी ने, सारे उप प्रधान जी ने अभी रिक्वेस्ट की है। अब उनको महीना 1.5 महीना वहाँ ठहराना पड़ेगा, लेकिन जहाँ इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ वहाँ वो लोग बच्चे और वो रुक नहीं सकते हैं। और जहाँ तक हमारा अपना सवाल है, मेरी सारी कांग्रेस कमेटी हमने वहाँ तय किया है, चाहे प्रधान उप प्रधान है, जब तक उनकी अल्टरनेट कोई गवर्नमेंट इंतजाम नहीं करती, सारे खाने का इंतजाम 60 लोग हैं। आज जिस तरीके से हमने प्रशासन को सवेरे में बाउंड्री से मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को फ़ोन किया था, मैंने कहा वहाँ का रास्ता नहीं खुलता, पहले ये नौली वाला रास्ता थ्रू करो जिससे कि राशन हम इनको पहुँचा सकें। तो वो रिक्वेस्ट किया। और खाने का सारा खर्चा जो है हम सब मिलजुल कर, जो मैं कहता हूँ 1-1.5 महीने का, आज मैं शाम को पहुँचूँगा, नहीं कि 1-1.5 महीने का सारा टोटल खाना उप प्रधान जी और करतार जी और लालमन जी हैं, लाल सिंह जी हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे। 1 महीने का पूरा खाने का इंतजाम जो है नीचे से राशन भिजवा देंगे। बीच में हमारे को टेलीफोन आया, जो एक बिटिया है 8 साल की जो मलबे के नीचे दबी हुई मिली है। फिर मदन सिंह जरियाल जी ने मेरे को चंडीगढ़ से फ़ोन किया, वो बेचारा, उनके माता पिता
इतनी मुश्किल में हैं, उनके पास बेचारों के पास टेस्ट करवाने के लिए पैसे नहीं थे। हमने किसी साथी सहयोगी को कहा और कांग्रेस कमेटी ने उसको 15,000 रुपया गूगल के थ्रू, मैंने मदन को कहा आप टेस्ट कंटिन्यू करिए। वो कहता मैं कहाँ जाऊँ अब चंडीगढ़ में, क्योंकि उसको तो पीजीआई टांडा वालों ने पीजीआई भेज दिया। तो सारे समस्त साथियों ने मैंने पर्सनल वो करके हमने 15,000 रुपये की मदद वहीं चंडीगढ़ में भी उनकी की। और मैंने उसको कहा है कि बिटिया ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर से भी मैंने टेलीफोन पे बात की है, मैं कहा जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को हम उठाएंगे। और एक मैंने यहाँ जब इलाके में मैं घूमा तो लोगों ने ये मांग की है कि बरनेट केरा जो पूर्व सरकार थी उसने वो फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा दी थी, क्योंकि इस घाटी को जोड़ना, क्योंकि मैं नीचे देख के आया जो आपका कैंट नाला के पास वो बड़ा टाइम लगाएगा। कैंट नाला का निकलेंगे भी तो ऊपर से ये जो आप कहते हो अगर 2 बरसातें और पड़ी है, पहली बरसात पड़ी है, आपका जो केरा और जो हमारा वो पुल है घेरे का, उसके बीच में आधा जो सड़क है वो बिल्कुल चली गई, वो भी चली जाएगी, मतलब टोटल लॉस हो जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को, और मैं कहता हूँ एक आज मैं शाम को डीसी को कहूँगा, क्योंकि यहाँ की जो चुनी हुई विधायिका है वो तो सोई हुई है, वो आराम से 5 साल में एक बार आना, और वो सोई हुई है। नहीं तो मंत्री जिस इलाके का होता है वहाँ प्रशासन, ये तहसीलदार भी जो 3 तरपालें दे गया है, अब प्रशासन अखबारों में दे रहा है कि हमने मदद क्या दी। अब गांव वालों को पूछा 3 तरपालें हैं, मतलब 60 लोगों की 3 तरपालों से मदद हो सकती है। तो मंत्री महोदय को सोचना चाहिए, और मैं जिलाधीश महोदय को और मुख्यमंत्री को कहूँगा कि यहाँ कम से कम डिप्टी कमिश्नर और सारे अधिकारियों को यहाँ भेजे। और दूसरा, यहाँ के इलाके के लोगों ने मांग की कि बरनेट से केरावाड़ा जो रोड है ना, अगर उसको हम 1 दिन या 2 दिन जेसीबी लगेगी तो वो थ्रू हो जाएगा, तो वो भी हम प्रशासन से हम उठाएंगे। सर दूसरी बात ये कि प्रशासन ने 3 तरपालें जो इन परिवारों को दी हैं उसमें तो उनका कुछ बनने वाला नहीं है। उनको फौरी राहत के तौर पर खाने का सामान लेने के लिए भी कुछ राहत देनी चाहिए थी, पर वो उन लोगों को नहीं मिली है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ माननीय मंत्री महोदय के पास 1 महीने का 5 लाख रुपए का डीजी होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट, और मंत्री महोदय इस इलाके को प्रतिनिधित्व करती है, उसको तो सोचना नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूँ पूरे इलाके का, यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ मेरा नुकसान हुआ मेरे पास, मैं ए से लेके जेड तक मैं आपको नाम बता दूँ, नीचे भी नाम लिए, सारे टेलीफोन नंबर हैं। पटवारी और कानगो, पटवारी और तहसीलदार साहब यहाँ आए हैं, उसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट से 5 लाख रुपया पहली से लेकर 31 तक 5 लाख रुपये का 1 महीने का डीजी का मिलता है। तो अब समय आया लोगों की मदद करने का, उसको 50 हज़ार रुपया सीधा उनके अकाउंट में डाल देना चाहिए, हेड ऑफ फैमिली, जिससे कि उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी, अगर वो नहीं भी करेगी तब भी कांग्रेस कमेटी तैयार है, और इस मामले को हम जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से उठाएंगे। सर एक बात और कि ये जो क्षेत्र है उसको जोड़ने वाली एकमात्र सड़क वो बह चुकी है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो दुकानें हैं वहाँ पे कम राशन है, ख़त्म हो चुका है आज की डेट में, सब्जी नहीं है। तो ये इतनी 2 पंचायतें हैं, तो वो उनको जो खाने की खाद्य वस्तुएं हैं वो कैसे पहुँचाई जाएंगी? यही अभी एसडीएम और डीसी साहब से हम बात करें, यही सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य, बिजली, पानी और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यही सरकार, इसी को कहते हैं सरकार। मैं कहता हूँ सरकार नाम, झारखंडी के लिए तो सरकार नाम की चीज़ नहीं। मैं आपको बताऊँ 48 घंटे तक गाड़ी नहीं पहुँची है वो में, और इस इलाके की मंत्री है। जब 48 लोग बचने कैसे थे? 48 घंटे तक वहाँ जो अधिकारी थे, अगर मैं पैदल नहीं जाता और मुख्यमंत्री से बात नहीं करता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, अगर वहाँ से हम संवाद नहीं करते तो ये 48 घंटे के, मैं कहता 3 दिन और लग जाते। जब मुख्यमंत्री का दौरा और डीसी और एसपी को वहाँ से हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, तब जाके डीसी एसपी पहुँचे, और तब जाके वहाँ जो है बड़ी दुखद घटना हुई है। 7-8 कल मैं खुद भी गया था, कल बड़ा दुख की घटना वो थी, भीमसेन के परिवार के 4 डेड बॉडी जो एक साथ लगी थी। भीमसेन, वाइफ, ममता और उनका शिव प्रसाद, वो सभी लोग जो हैं तो कर बड़ी, मैं कहता हूँ गमगीन जो वहाँ था। और ख़ासकर मैं आपको बता दूँ जो इलाके के लोगों की फीडबैक है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट आए, पावर प्रोजेक्ट प्रधान उप प्रधान बैठे हैं, निकट भविष्य में ये तय कर लें भैया कि पावर प्रोजेक्ट की जब एनओसी देती है सारे गाँव वालों को बुलाओ। हम वो के अंदर भी थे, ये जो आप जो कह रहे हैं कहीं ब्लास्टिंग हो रही है, कहीं जो आप कोर्स को जब आप चेंज कर दोगे, तो इससे मेरी प्रधानों से भी, लोगों ने घर घर मेरे को ही कहा है ये। और दूसरा IPH की जो पाइप्स, मैं कहता हूँ जो धर्मशाला की जो 2 जो लैंडस्लाइड बरलाया में हुए हैं, तो धर्मशाला के लिए पानी की सप्लाई जाती है, एकदम जो पाइप टूटी है उससे बहुत बड़ा स्लाइड जो वहाँ आया। तो ये हम इन सारे मामलों को हम सरकार से उठाएं। सर कल एक औरत को बीमार हो गई थी यहाँ पे, तो उनको सुबह हम उठा के लेके गए थे। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कृपया आप भी इस मामले को, मैं आपने क्या बताना, अभी मैं जब हनुमान मंदिर है उसके पास आ रहा था, 2 औरतें जो, एक औरत को उठा के जो लोग
आगे की तरफ ले जा रहे। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं हम चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस मामले को हम सरकार से उठाएंगे और जल्दी से जल्दी जो है और अपना ये सड़क को जो है सबसे पहला काम है कि सड़क को थ्रू करेंगे तभी जाके सारी सेवाएं जो आएंगी। और मैं करतार जी हमारे ऊपर दान करेरी हैं, कल हमारे बीच वो क्या नाम उनका डेड बॉडी जिसकी हमारी एक टूरिस्ट की मिली है, मनप्रीत है, मनमीत, वो सूफ़ी गायकार था। मैं इनको भी फ़ोन कर रहा था अमृतसर से, मेरे पास भी लोग आए थे और इन्होंने बड़ा अच्छा काम कल, क्योंकि खुद बजाय इसके कि प्रशासन खुद अपनी टीम लेके गए थे। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल बेचारे की 4 बजे क्रिमेशन होगी, वो तो बेचारा घूमने आया था, 6 आदमी आए थे, 5 आदमी यहाँ आए, तो भगवान उसकी भी आत्मा को शांति दे और उनके पेरेंट्स को जो है वो हिम्मत दे। धन्यवाद पठानिया साहब, धन्यवाद जो आप यहाँ पे पधारे और यहाँ के लोगों का दुख दर्द को वो साझा किया। धन्यवाद।